देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बाढ़ की वजह से पूरा असम कराह रहा है। इंसान क्या जानवर भी विनाशकारी बाढ़ की चपेट में है। ब्रह्मपुत्र के रौद्र रूप अपनाने से काजीरंगा पार्क का 90% इलाका डूब चुका है। नेशनल पार्क के बीच कुछ टापूनुमा टीले बचे हैं जो जानवरों के लिए एकमात्र सहारा है। हमारे सहयोगी TV9 भारतवर्ष के संवाददाता शुभांकर मिश्रा ने काजीरंगा पार्क का मुआयना किया। बेजुबान जानवरों को कुदरत ने कितना बड़ा दर्द दिया है, इस रिपोर्ट को देखकर बेजुबानों के मर्म को समझिए। डूब गया जंगल, फंस गए गजराज। पानी में जलमग्न पेड़ पौधे, उजड़ गया जानवरों का परिवार। बाढ़ ने मचाई ऐसी तबाही, काजीरंगा हुआ पानी पानी। यह है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, पूर्वोत्तर राज्य का ऐसा जंगल जहां जानवरों को देखना दिल को सुकून देता है। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल अलग है। आज ये पूरा इलाका ब्रह्मपुत्र के हाहाकारी कहर से जूझ रहा है। पूरे असम में सैकड़ों गांव विध्वंसकारी बाढ़ में समा चुके हैं। लोगों का घर बार उजड़ चुका है और इस जल त्रासदी से न सिर्फ इंसान परेशान हैं, बल्कि बाढ़ का कहर जानवरों पर भी अभिशाप बनकर टूटा है। TV9 भारतवर्ष संवाददाता शुभांकर मिश्रा असम में बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लेते हुए काजीरंगा पार्क पहुंचे, जहां ब्रह्मपुत्र ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए सबको जलमग्न कर दिया है। असम में आई बाढ़ ने जहां लाखों इंसानों को प्रभावित किया है, तो जानवरों को भी इसने नहीं बख्शा है। आलम यह है कि 125 से अधिक जानवरों की मौत हो गई है, तो वहीं 1.5 से अधिक जानवरों को रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल हम मौजूद हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की हेरिटेज साइट में, यानी उस जगह पर जहां पर तमाम जानवर रहते हैं। जानवरों का इलाका ये है और ये दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में लोग घूमने टहलने आते हैं, जानवरों को देखने आते हैं। लेकिन आज हम आपको इस साइट के सफर पे ले चलते हैं और ये दिखाते हैं कि इस बाढ़ ने, इस त्रासदी ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को कितना नुकसान पहुंचाया है और यहां पर इस नेशनल साइट में कितना नुकसान हुआ है। ये काजीरंगा पार्क का वो इलाका है जहां टूरिस्टों के आने पर पाबंदी है। लेकिन बाढ़ की इस त्रासदी में जंगल में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने हमारे संवाददाता को जंगल का मुआयना कराया और डूब चुके जंगल के साथ जानवरों के दर्द को भी बयां किया। जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आएगा। ये पानी जो है आमतौर पर इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि असम में बाढ़ आई हुई है, लगातार पानी जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है, लोगों की जिंदगियां छीन रहा है। इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं और इस पानी को देखकर इस त्रासदी का अंदाजा जो है वो आप लगा सकते हैं। अभी अगर कैमरा हम घुमाने की कोशिश करते हैं, देखिए यहाँ से आप जितनी दूर आपकी नजर जाएगी, ये सारे पेड़ पौधे जो हैं ये सब कुछ यहाँ पर डूबे हुए आपको नजर आ रहे हैं। देखिए ये बड़े बड़े पेड़ हैं जो यहाँ पर आधे जलमग्न हो चुके हैं और ये दर्शाते हैं कि असम जो है वो किस भयावह स्थिति से गुजर रहा है, असम किस त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि 125 जानवरों की मौत हो चुकी है। सर, हमारे साथ एक फॉरेस्ट ऑफिसर भी है। सर, ये बताइए कि यहाँ पर इस दौर में क्या ये बाढ़ जो आई है ये हर साल इस तरह आती है या इस बार ये पानी ज्यादा हो गया है? ये हर साल तो पानी तो आता ही है। अभी जो पहले साल हुआ था, 2 वेव्स आया था, 2 बार। अभी तो ये 3 बार है। 3 बार है। हाँ, तो तीसरी वेव आने वाली है, ये जो हम देख रहे हैं यही है? हाँ, अभी जैसे लग रहा है तो और आएगा, अभी पानी और बढ़ेगा। यानी आप लोग की परेशानी और बढ़ने वाली है। हाँ, परेशानी बढ़ने वाला है। लेकिन क्या है, आज ब्रह्मपुत्र में पानी कमा हुआ है जी। इसी तरह अगर उधर कम जाए तो यहाँ भी हर साल ब्रह्मपुत्र नदी अपना रौद्र अवतार दिखाती है, अपनी हदें लांघ तटबंधों को तोड़ तबाही मचाती है। लेकिन इस बार ब्रह्मपुत्र काल बनकर कहर बरपा रही है। इंसानों के साथ जानवरों को अपने विनाशकारी बाढ़ की चपेट में बहा ले जा रही है। जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं वही काजीरंगा नेशनल पार्क की पहचान है। एक सिंग वाले कुछ दुर्लभ गैंडे पानी के बीचों बीच एक छोटे से टीले पर फंसे नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे जो ये जगह आपको नजर आ रही है, दरअसल ये हाई लैंड है। हाई मतलब ऊंचाई पर, लैंड ऊंचाई पर ये लैंड है और यहाँ पर आपको कई सारे राइनो नजर आ रहे होंगे। जितनी दूर ये कैमरा पैन होगा उतनी दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ ये गैंडे नजर आ रहे होंगे। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत दृश्य है। हालांकि बाढ़ जो है एक त्रासदी के तौर पर आई है, लेकिन ये बताया जाता है कि जब यहाँ पर बाढ़ आती है तो ये जो राइनो है ये यहाँ पहुंच जाते हैं हाईलैंड पर। ये अपने आप समझदारी से यहाँ पहुंच जाते हैं और यही वजह है कि आपको ये तमाम राइनो जो है यहाँ ऊपर नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि 2 राइनो ऐसे हैं जिनकी डेथ हो गई है, जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है। कई सारी तस्वीरें भी आई। एक तस्वीर ऐसी आई थी जिसमें सड़क पर एक राइनो बैठा था, जिसको लेकर तमाम लोगों ने सवाल किया उसके रेस्क्यू को लेकर। लेकिन फिलहाल हम नेशनल पार्क के अंदर मौजूद हैं और ये तस्वीर जो है ये खूबसूरत बहुत है, लेकिन त्रासदी के दौर की तस्वीर है और उस त्रासदी को समझाती हुई, दर्शाती हुई, क्योंकि ये तस्वीर आपने पहले टीवी पर नहीं देखी होगी।
यूं एक साथ इतने सारे राइनो जो हैं वो आपने नहीं देखे होंगे। बीच टापू पर हम यहाँ पे पानी के बीच मौजूद हैं। अब एक बार जरा कैमरा घुमाइए। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कैमरा घुमाएं ताकि आपको ये तस्वीर नजर आए। देखिए उस टापू पर भी आपको कुछ राइनो नजर आ रहे हैं पानी के पास। अगर आपको दूर नजर आ रहे हो तो वो पानी पी रहे हैं शायद। कितने जानवरों का सर रेस्क्यू किया गया अब तक? 125 डेथ हुई है। 150 रेस्क्यू किया गया। तो ये जानवर अपने आप समझदार हैं या इनको आप रेस्क्यू करते हैं यहाँ लाके रखते हैं? नहीं, वो अपने आप ये अपने आप पहुंच जाते हैं यहाँ पर। काजीरंगा पार्क में एक सींग वाले राइनो को देखकर रोमांचकारी अनुभव हो सकता है, लेकिन बाढ़ की वजह से इन बेजुबानों के दर्द को समझना बेहद मुश्किल है। बाढ़ के कारण जानवरों का परिवार बिखर गया है। बच्चे अपनी माँ से जुदा हो गए हैं। बाढ़ जो है हर साल आती है। फिर हम अपडेट दे दें, हर साल औसतन 200 करोड़ का नुकसान होता है। इंसान फिर भी कह सकता है, लेकिन ये बेजुबान जानवर हैं जो शायद अपनी समझदारी से सिर्फ यहाँ पहुंच जाते हैं, कह कुछ नहीं पाते हैं, लेकिन ये तस्वीरें जरूर बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ बोलती हैं और आपको बहुत कुछ समझाती है। यहाँ पर एक ही हाईलैंड नहीं है, कई और भी हाईलैंड यहाँ पर है। यहाँ पे 31 हाईलैंड है जो आर्टिफिशियल है जी, जो सरकार और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खुद ऐसी हाईलैंड बनाई है कि जब फ्लड आए या बाढ़ आए तो जंतु जीव जानवर जो हो तो वहाँ पे रह सके। अब एक बार कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा, ये दूसरा हाईलैंड भी दिखाइए आप। देखिए जैसा कि सूरज ने बताया कि यहाँ पर 31 हाईलैंड है, तो यहाँ पर एक हाईलैंड हमने आपको ये दिखाया और एक यहाँ पर भी हमें नजर आ रहा है, एक बड़ा राइनो नजर आ रहा है और एक शायद यहाँ भी बच्चा ही नजर आ रहा है हमें। ये तो अभी बच्चा है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग बहुत सारी हाईलैंड है, तो यहाँ पे कुछ 20-25 जैसे गैंडे होंगे, यहाँ पे 3-4 होंगे, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रहते हैं ये लोग, यानी अपनी अपनी जोड़ी के हिसाब से इनका भी जोड़ी के साथ रहते हैं। और कहीं कहीं जगहों पे तो हाथी भी एक साथ बने रहते हैं, जो जंगली भैंसे होते हैं उसके लिए भी अलग जगह होती है। और वो दूर शायद कैंप एक नजर आ रहा है। हाँ, वहाँ पे कैंप है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कैंप है, जो ये लोग 24/7 ये लोग यहाँ पे जो ये होते लोग मतलब लोग हैं, तो ये पूरा ये तहना देते हैं कि कुछ ना जानवर को कुछ ना हो सके। या 430 वर्ग किलोमीटर तक फैले काजीरंगा पार्क का 90% हिस्सा बाढ़ में डूब चुका है। छोटे बड़े हाईलैंड्स को मिलाकर यहाँ सिर्फ 31 ऐसे इलाके हैं जो विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आने से बच सके हैं। अब इन्हीं टीलों पर जानवरों ने शरण ले रखी है और इंतजार कर रहे हैं पानी के उतरने का। और यहाँ पर हम आपको ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं, दरअसल ये कैंप है। ये कैंप है उन तमाम फॉरेस्ट ऑफिसर्स का जिनके पास जिम्मेदारी दी गई है कि इस कैंप की वो निगरानी करें, रखवाली करें और जानवरों की जो हर संभव मदद हो सके वो करें। देखिए इस कैंप के अंदर हम सुरक्षा कारणों से नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये कैंप हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं। और इस कैंप के अगर नाम की बात की जाए तो गराकाटी कैंप शायद नाम इसका लिखा गया है यहाँ पर। तो गराकाटी ये कैंप है जहां पर ऑलरेडी इस बाढ़ के दौर में भी कई सारे जवान जो है वो अंदर मौजूद हैं। और इसके अलावा यहाँ ठीक बगल में अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा मंदिर भी इन लोगों ने बना रखा था जो पानी की वजह से डूब गया है। तो ये कैंप है। औसतन बताया जाता है कि 5 से 6 जवान जो हैं इस कैंप के अंदर रहते हैं और यहीं से जानवरों की निगरानी या जानवरों को कोई मदद चाहिए हो वो करते हैं। काजीरंगा पार्क में बाढ़ की वजह से अब तक 125 जानवरों की जान जा चुकी है, जबकि 150 जानवरों को वन विभाग की टीम ने बचाया। इसी बीच जानवरों पर नजर रखने के लिए पानी के बीचों बीच एक कैंप बनाया गया जो दिन रात इन बेजुबानों की मदद के लिए तैयार रहते हैं और जरूरत पड़ने पर बीमार जानवरों तक इलाज पहुंचा जाता है। जानवरों के लिए आपने यहाँ पर कैंप लगा रखा है, लेकिन मान लीजिए इन्हें कोई इमरजेंसी पड़ गई, क्योंकि बाढ़ कई सारी बीमारियां लेकर आती है, त्रासदी का दौर या पानी और बढ़ता है, तो इनकी मदद कैसे करेंगे आप? हाँ, इनकी मदद या ये यहीं पर रहेंगे, इन्हें छोड़ना पड़ता है कैंप किसी हालत में? नहीं, अगर किसी दिक्कत आ गई, किसी एक को दिक्कत आ गई तो हमारा जो रेंज है रिप्लेसमेंट होगा। हाँ, रिप्लेसमेंट हो जाएगा और तुरंत ही उसको। लेकिन कैंप में कोई खाली नहीं होगा, ये चलता रहेगा। कैंप खाली नहीं होगा, कैंप चलता रहेगा। तो ये देखिए, ये बड़ी बात हम आपको समझा रहे हैं कि जिस तरह देश की सरहदों को हमारे जवान खाली नहीं करते, उसी तरह इन जानवरों की रखवाली के लिए जवान जो मौजूद हैं वो भी यहाँ डटे रहते हैं। और सलाम ऐसे जवानों को भी जिन्होंने इस त्रासदी के दौर में भी यहाँ पर अपनी मजबूती से जो पकड़ है वो बनाए रखी है और लगातार यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें देखिए आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि तस्वीरें दिखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत हैं उतनी ही ज्यादा इसका दूसरा पहलू ये है कि ये त्रासदी को तस्दीक करती हैं और उस त्रासदी को दिखाती हैं जो शायद अब तक देश ने नहीं देखा था या एक अनछुआ पहलू था। कैमरा पर्सन विपिन के साथ शुभांकर मिश्रा, TV9 भारतवर्ष, काजीरंगा, असम। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।